गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट बजट. ठीक है. ये क्वेश्चन में अपने को क्या क्या निकालना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है और इंटरेस्ट पेमेंट्स निकालना है. ठीक है. और ये क्वेश्चन अलग भी इसीलिए है क्योंकि इसमें अपने को फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट ये सब तो दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट्स. ठीक है, ऐसा सब पूछा है. तो चलो निकालते हैं. अब सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने को पता है कौन से वाले फॉर्मूले में आता है. बिल्कुल सही, फिस्कल डेफिसिट वाले फॉर्मूले में आता है. फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स. ठीक है, तो वहाँ से अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं. तो फर्स्ट ठीक है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स. ठीक है, तो अब यहाँ से कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालना है, बाकी सबको उधर भेज देते हैं इज इक्वल्स टू के. तो ये कैसा बन जाएगा, पहले सबकी वैल्यूज़ लिख लें. ठीक है, इजी हो जाएगा काम. तो फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13,000. सो 13,000 इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10,000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स की वैल्यू 11,000. ठीक है, अब ये 10,000 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का. तो ये कितना हो जाएगा, 13,000 माइनस 10,000. ठीक है, 13 में से 10 गए तो 3,000. और अब ये इधर 11,000 माइनस में है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके प्लस का 11,000 हो जाएगा. और इधर अपना क्या निकाल रहे हैं अपन, कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है. नाउ 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 14,000. ठीक है, सो पूरा ही लिख लेते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, ₹14,000 करोड़. ठीक है, अब सेकंड अपने को क्या निकालना है, सेकंड अपने को निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में दो आएंगे. ठीक है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर. राइट, इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा. अब अपन देखते हैं अपने को दिया हुआ है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं दिया हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी नहीं दिया हुआ. ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं कि देखो, रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स दिया हुआ है. राइट, और अपने को पता है कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. राइट, तो वहाँ से अपन यहाँ से अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे. ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपन कैसे निकाल लेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब अपने को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना है, तो अपन रेवेन्यू रिसिप्ट्स को उधर भेज देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा. और कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी अपन ने निकाला. ठीक है, यहाँ पे कितना आया था, 14,000. ठीक है, तो इसको ले लेंगे. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी अपना आया 14,000. चलो तो निकालते हैं. ठीक है, यहाँ भी चाहो तो अच्छे से अपन एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है, 10,000. ठीक है, तो लिखते हैं
रेवेन्यू डेफिसिट 10,000 दैट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है क्या, देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना दिया हुआ है 7,000, तो इसको लेते हैं। सो ये नहीं दिया हुआ माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट 7,000 दिया हुआ है, ठीक है। और ये अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट इज़। अब ये 7,000 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो 10,000 प्लस 7,000, तो अपना रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 7,000 17,000, ठीक है। सो ₹17,000 करोर्स अपना क्या आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आया, अभी निकाला 17 करोर्स, 17,000 करोर्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी निकाला था ऊपर 14,000, ठीक है। सो 17 प्लस 14 कितना हो गया, 7 और 4 11, 1 1 और ये 1 2 3, सो 31,000 करोर्स, ठीक है। ₹31,000 करोर्स अपना क्या आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ थर्ड अपने को क्या निकालना है वो देखते हैं। थर्ड अपने को इंटरेस्ट पेमेंट्स निकालना है, ठीक है। बस इजी है। लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स किस में आता है, प्राइमरी डेफिसिट वाले फॉर्मूले में। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट। तो अब बस वैल्यूज पुट करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट कितना दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट कितना दिया हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है 6,000, ठीक है। सो प्राइमरी डेफिसिट 6,000 इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट कितना दिया हुआ है, फिस्कल डेफिसिट हमें दिया हुआ है 13,000। सो यहाँ पे आ जाएगा 13,000, ठीक है। और इधर माइनस का इंटरेस्ट पेमेंट्स चल रहा है, ठीक है। अब ये 13,000 इधर प्लस का है, तो इज इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं 6,000 माइनस 13,000 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। और ये इंटरेस्ट पेमेंट इधर माइनस का है, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब 13 में से 6 गए तो कितने बचे, 7,000, ठीक है। माइनस का 7,000 आएगा, राइट, क्योंकि 6 में से 13 माइनस कर रहे हैं, तो माइनस का 7,000, ठीक है। और ये माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अपना इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो कितना आ जाएगा 7,000, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट अपना कितना आ गया, ₹7,000 करोर्स, ठीक है। तो यहाँ जाके अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।